हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक बैग लेकर आई हूँ और आज का बैग हम ऑफिस बैग बनाएंगे और इसमें हम काफ़ी जगह देने वाले हैं। और इसका साइज़ है, ये जो कुल्टेड पीस आप देख रहे हैं, इसका साइज़ हमने यहाँ पर लिया है 10 बाई 12 इंच। तो 10 बाई 12 इंच के हम 2 पीस लेंगे, इसमें मेजरमेंट करेंगे। दोनों पीस में हम 3 इंच डाउन जाएंगे, मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद एक लाइन खींचेंगे। यहाँ पर भी 3 इंच पर हमने मार्क लगाया है इस तरह से, और इसको कट करेंगे और एक एक सिप लगा देंगे। रनर डालेंगे। अब ये 2 पीस तैयार करने के बाद यहाँ पर हमने 4 बाई 10 इंच का पीस लिया है, इसी प्रिंट का ही है। अब इसको यहाँ पर हम उल्टा करके यहाँ पर मशीन चला देंगे। अब इन दोनों को सीधा कर लेंगे। और जो सिलाई है उसको दबा देंगे हाथ से, इस तरह से खोलते हुए पूरा। यहाँ पर सिलाई हमारी बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। अब इन दोनों को हमने सीधा कर लिया, तो इसको लेंगे, एक पीस ये लेंगे और जिधर ये हमने ये फोल्ड किया है इसको यहाँ पर ऊपर रखेंगे, इस जिप को कवर करते हुए इसके ऊपर रखेंगे और बहुत सफाई के साथ सिल देंगे। यहाँ पर एक चाप की दूरी पर एक मशीन और चलाएंगे। इस तरह से ये हमारा पीस लग गया और ये यहाँ पर इस तरह से कवर हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ साइड से सिल देंगे। और सेम इसी तरह से इसको भी हम कंप्लीट कर देंगे। अब इसको कंप्लीट करने के बाद सेम प्रिंट का कपड़ा लेंगे और इसको कपड़े को सीधा रखेंगे। जो उल्टी प्रिंट है वो पीछे जाएगी। सेम प्रिंट का कपड़ा लेंगे, सीधा रखेंगे, उसके ऊपर इस पीस को रखकर इसको चारों तरफ से पैक कर देंगे। अब इसको तैयार करने के बाद यहाँ पर हमने 3 बाई 12 इंच के 4 पीस लिए हैं। ये 3 बाई 12 इंच के 4 पीस हैं। अब ये 2 पीस लेंगे, इसके साथ रखेंगे और इसके 12 इंच के एरिया पे एक एक पीस लगा देंगे। और यहाँ पर इसको फोल्ड करते हुए इस पर दाब मशीन चला देंगे। इसको तैयार करने के बाद अब अगला पीस हम लेंगे। अब ये टोटल हमारा जो साइज़ है, इसका साइज़ हमको मिलेगा ये 15 आ गया सिलाई पूरी करने के बाद। तो अब मैंने यहाँ पर इसको बढ़ा के लिया था क्योंकि पहले सिल करके हमें अंदाज़ नहीं पड़ता। तो यहाँ पर इसका साइज़ हमने लिया है 4 बाई 16। तो ये जो 4 बाई 16 का पीस है इसको यहाँ पर लगा देंगे और बाद में इसको मेजरमेंट करके काटेंगे। अब यहाँ पर जो 1 इंच बढ़ रहा है इसको हम कट कर देंगे और इस पर भी दाब मशीन चला देंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये पीस जो सिला हुआ है ये इधर रहेगा आपके राइट साइड में, और इसके ऊपर इसको फोल्ड करके इसको दबाते हुए तब सिलना है। ये कुछ इस तरह से तैयार हो गया। अब ये इस तरह से तैयार हो गया। अब लेंगे हम हैंडल मैंने यहाँ 25 इंच की ली है और इसको हम यहाँ पर सिंपल इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में फोल्ड करेंगे। इस तरह से ये सीधा कट है, यहाँ पे इसको इस तरह से ट्रायंगुलर शेप लेना है और इसके बगल से यहाँ पर रखते हुए इसको हम
बस इतनी ही दूर में इसको हमें टक करना है। ये जो शेप आ रहा है ट्रायंगुलर शेप, और इसके ऊपर इतना शेप, बाकी जो ऊपर का 1.5 इंच छूट रहा है इसको हम छोड़ देंगे। इतनी दूर में इसको हमें मजबूती से सिल देना है। ये हमने एक हैंडल इस तरह से जोड़ दिया। अब इसी तरह से इधर वाला भी जोड़ देंगे। ये हमारा दूसरा हैंडल भी जुड़ गया। अब सेम प्रोसीजर में ये दोनों पीस और ये पीस और हैंडल सब लगाते हुए दूसरा पीस भी हम तैयार कर लेंगे। और ये दूसरा पीस भी हमने तैयार कर लिया। इसको तैयार करने के बाद इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे। इस तरह से उल्टा करके जोड़ेंगे। और अभी हम बॉटम नहीं जोड़ेंगे इसका, पहले हम केवल जो साइड का पीस है इसको जोड़ेंगे। इस तरह से पूरी लंबाई में जोड़ देंगे। ऊपर और नीचे डबल मशीन चला देंगे। अब इसको जोड़ने के बाद यहाँ पर मैंने एक लिया है, पहले तो 16 लिया था, अब इसको हम 15 कर देते हैं, कट कर देंगे। ये हमने 15 कर लिया। अब इसके जो ये 15 इस तरह से, तो ये 3/15 हमने लिया है इस पीस को। इसको यहाँ पर दोनों को मिलाएंगे जो कटा हुआ पीस है, और इसको यहाँ पर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम राउंड शेप दे देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं देना है, हल्का सा राउंड शेप देना है इस तरह से। ये राउंड शेप देने के बाद अब इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इसका सेंटर ले लेंगे, ये हमारे पास सेंटर है इसका भी मोड़ करके सेंटर निकाल लेंगे इस तरह से। अब ये सेंटर और ये सिलाई का सेंटर लेते हुए इसको जोड़ देंगे यहाँ पर। तो पहले पिन लगा लेंगे इधर भी और दूसरे साइड भी। तो यहाँ पर जब हमने पिन लगाया तो ये पीस हमारा थोड़ा सा बढ़ रहा है यहाँ पर, ये देखिए। तो जितना बढ़ रहा है वहाँ पर निशान लगा लीजिए इस तरह से। अब इसको यहाँ पर हम कट कर देंगे। ये आपको भी करना होगा, ये कोई गलती नहीं है, ये इसी तरह से मेजरमेंट लेके बनेगा ही। अब ये जो राउंड शेप हमने कट किया था इसको यहाँ रखेंगे इस तरह से, और दूसरा हिस्सा जो कट करके सीधा कर दिया है उसको यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। और इसको अब यहाँ पर हम लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये केवल पकड़ने से ही एकदम बराबर आ रहा है, तो सिलने पर भी ज़रूर आ जाएगा। तो इस तरह से इसका मेजरमेंट लेना है। इसको यहाँ पर हम पिन कर देते हैं, इधर भी पिन कर देंगे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए। और एक बार फिर फाइनल इस तरह से ये पिन लगा दिया सेंटर से सेंटर मिला के। अब इसको हम इस तरह से मिला के देखेंगे। कपड़े को जो भी बॉटम का कपड़ा हो या ऊपर का कपड़ा हो खींचना नहीं है, और इसी तरह से इसको मेजरमेंट करना है। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट आ रहा है। इसी तरह से आपको भी इसका बॉटम लगाना होगा। तो अब इसको हम फाइनली सिल देंगे, पिन लगी रहने देंगे। जैसे जैसे सिलेंगे वैसे वैसे पिन निकाल देंगे। अब पिन निकाल देते हैं क्योंकि वहाँ पे टक हो चुका है। अब इसको हल्के हाथ से घुमाते हुए, क्योंकि गोल में कटा है तो खींचना नहीं है, और इस तरह से पूरा सिल दीजिए। और ये इसका हमने बॉटम गोलाई से जोड़ दिया है। अब इसको हम सीधा करेंगे। ये कुछ नीचे से ऐसा दिखाई देगा पूरा। ये हमारा पीस सीधा हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब इसकी जो हाइट है, हाइट को पूरा मेजरमेंट करेंगे। जो बॉटम का हिस्सा है उसको भी बराबर से बाहर निकाल लेंगे। तो इसकी हाइट हमको पूरी मिल रही है 17 इंच, 17 इंच, और इधर से 14 इंच।
14 इंच, 14 बाई 17 इंच। तो हमने यहाँ पर अब लाइनिंग का कपड़ा लिया है और इसका हमने साइज़ बढ़ा के पहले रखा था, तो अब इसको हम साइज़ में लेंगे। तो इसको 15 लेंगे और 17 को 18 करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर 15 कर लेते हैं, 14 है ना। तो इसको यहाँ पर हम 14.5 लेंगे। इस तरह से इधर से भी और इधर से नीचे से भी मार्क कर लेंगे और पूरी लाइन खींचते हुए 14.5 पर क्योंकि वीडियो बनाते समय मैं हमेशा कपड़ा बढ़ा के लेती हूँ ताकि सही मेजरमेंट के साथ आपको बता सकूँ। तो और आप भी अगर कभी बना रहे हैं, छोटा बड़ा होता है तो किस तरह से आपको कपड़ा कट करना है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो अब ये जो बढ़ा हुआ कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे। ये पाइपिंग के काम आ जाएगा, लेकिन आप लोग नाप जोख करके काटिएगा, एक एक पीस बनाते जाइएगा। उसके बाद जो मेजरमेंट निकलता है उसके हिसाब से लाइनिंग वगैरह कट कीजिएगा। आप इसकी तो हो गया 14.5, अब ये हो गया पूरा 18। ये 2 पीस मैंने लिए यहाँ पर। अब इसके लिए अंदर के लिए एक पॉकेट के लिए हमने यहाँ पर ये कपड़ा लिया है। इसका साइज़ है 9 बाई 14 इंच। अब ये 9 बाई 14 इंच का जो पीस है इसको एक साइड से हम डबल फोल्ड करेंगे और डबल मशीन चला देंगे। जहाँ पर जैसा कपड़ा हो मैचिंग करके उस तरह का धागा आपको बार बार बदलना पड़ेगा, तभी बैग की लुकिंग आएगी। कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। तो मीठा खाने के लिए उतनी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप उस तरह से बैग बनाएंगे तो आपका बैग काफ़ी खूबसूरत बन सकता है। अब इसको हम यहाँ पे डबल करेंगे और सिल देंगे। अब इसको ये एक पीस लेंगे लाइनिंग का। ये हमारा 18 है, ये 14.5 है। अब इसको हम यहाँ बीच में रखेंगे, बीचों बीच में। बहुत ज़्यादा नीचे नहीं ले जाना है, बीचों बीच में रखना है। और किनारे से इसको फोल्ड करते हुए 3 साइड से इसको सिल देंगे। फिर एक चाप की दूरी पर एक मशीन और चला देंगे, जिससे कि ये मजबूत हो जाएगा। तो अब इसको हम यहाँ पर सिल देते हैं। अब ये पॉकेट हमारी तैयार हो गई। ये जो अंदर की पॉकेट हमने काफ़ी बड़ी सी दी है, इसमें आप अपनी बॉटल और अम्ब्रेला आराम से रख सकते हैं, या कोई भी सामान रख सकते हैं। अगर बॉटल या अम्ब्रेला नहीं रखना है तो इतनी गहरी पॉकेट दी है कि आपका सामान कहीं भी नहीं गिरेगा। अब इस दोनों को रखेंगे। अब इस तीनों साइड को सिल देंगे। और ये जो हमारी पॉकेट है, ये ऊपर के साइड, ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये खुला रहेगा। अब इसको हम सिल देते हैं। इसको सिलने के बाद अब फिर से हम अपना बैग लेंगे, इस पूरे पार्ट। अब ये 18 यहाँ पर हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर हमारा बॉटम भी है, और थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा जो बॉटम है वो होना चाहिए, जिससे कि सामान जब भरा जाए इसमें तो जितना फैले इधर उधर, तो तन के मतलब उसमें तनाव ना आकर के वो फटे नहीं। तो अब इसको यहाँ पर हम सेंटर निकालेंगे, ये जो जोड़ है उस पर निशान लगा लेंगे, क्योंकि एक जैसा कपड़ा है तो जोड़ हमें अंदर से दिखाई देगा, बाहर से नहीं। अब इन दोनों को यहाँ पर ये सिलाई और इसकी सिलाई मिलाते हुए पिन लगा देंगे, इसमें भी और इस साइड भी। ये जो हम लाइनिंग लगा रहे हैं इसकी सिलाई भी अंदर होनी चाहिए, और जो बैग है उसकी सिलाई तो अंदर होगी। तो दोनों सिलाई हमको आमने सामने रखनी है और पिन लगा देना है। इस तरह से पिन लगा दिया। अब बेल्ट हटाते हुए लाइनिंग को और क्विल्टेड पीस का जो बैग है हमारा उसको हम अटैच कर देंगे, और बहुत किनारे से अटैच करेंगे, बहुत बीच में सिलाई मशीन नहीं चलाएंगे।
और ये इसको हमने यहाँ पर अटैच कर दिया। अब फिर हम यहाँ पर थ्रेड बदलेंगे, जो इसका मैचिंग है उसको लगाएंगे बॉबिन में भी और ऊपर भी। धागा हमने चेंज कर लिया है, लाइनिंग को हम पूरा अंदर कर देंगे और जो ये बेल्ट है हमारी इसको यहाँ पिन कर देंगे, जिससे कि सिलाई करते समय ये हमको परेशान ना करे। यहाँ पर हम इसको अटैच कर देते हैं। लाइनिंग को पूरा, जो अंदर की लाइनिंग है इसको पूरा अंदर की तरफ प्रेस करके बैठा दें इस तरह से। और अब यहाँ पर हमने 2 इंच विड्थ की पाइपिंग ली है। अब इस पाइपिंग को इसके ऊपर चढ़ाएंगे। तो हमने 2 इंच ली है, आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। जितनी चौड़ी आपको ऊपर पाइपिंग देनी है उतनी चौड़ी पाइपिंग आप आराम से लगा सकते हैं। इसको पूरा पलटेंगे इस तरह से। ये देखिए पूरा इसका जो लाइनिंग है इसके साथ पूरा बराबर बैठ गया है। बड़ी लाइनिंग ली थी, बॉटम का साइज़ लेते हुए अब इस पाइपिंग को इस तरह से यहाँ पर दोनों पीस पर करते हुए लगाएंगे। तो पाइपिंग नीचे रखेंगे, इसको ऊपर रखेंगे और सिलेंगे। अब पाइपिंग को वापस इस तरह से खोलेंगे बाहर की तरफ और इसको इधर बाहर करते हुए यहाँ पर फिनिशिंग के साथ पाइपिंग को पलटते हुए सिल देंगे। तो जो मशीन पहले चलाई थी उसी मशीन पर हमें इसको इस तरह से रखना है, पलट कर फोल्ड करके, और मशीन चलानी है। और इसमें हमने ये पाइपिंग भी लगा दी। अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। हमने बॉबिन में और ऊपर दोनों में ब्राउन कलर डाला था, जो इसमें हमने लगाया है डार्क कलर, वो आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। पाइपिंग में इतनी सफाई से सिलाई की गई है। ये देखिए कहीं भी वाइट पर आपको मशीन नहीं दिखाई देगी, पूरे ब्राउन पर चली हुई है। अब इसको लगाने के बाद अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। अब फिर ये जो जोड़ हैं किनारे के, इनको हम फोल्ड करेंगे यहाँ से और इसको सेंटर ले लेंगे, यहाँ से यहाँ सेंटर ले लेंगे। ये हमारा सेंटर है। सेंटर पॉइंट अंदर की तरफ लगाएंगे इस तरह से। ये लग गया, इधर भी और इधर भी। अब यहाँ पर हमने 6 इंच की वेलक्रो ली है वाइट कलर में। आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसको लगाएं, और जो इसके कॉर्नर हैं उनको हम हल्का सा राउंड शेप में कट कर देंगे, नहीं तो ये चुभते हैं। हल्का सा राउंड शेप देंगे इस तरह से। और अब फिर यहाँ पर हम धागा बदलेंगे। ये वेलक्रो अलग करेंगे, 1/2 एंड 1/2 इसका निशान ले लेंगे और पाइपिंग के नीचे से, पाइपिंग पर हमारी मशीन नहीं आनी चाहिए, और जो इसमें सेंटर का निशान लगाया है एकदम थोड़ा सा नीचे रखते हुए अब इसको हम यहाँ पर सिल देंगे। डबल मशीन चला करके पूरा वेलक्रो को अच्छे से लगा देंगे। और ये हमारी वेलक्रो भी लग गई। जितना भी एक्स्ट्रा धागा है कट कर दीजिए सफाई के साथ। और यहाँ पर सिलाई आपको जो मैचिंग का धागा है पता ही नहीं चलेगा और थोड़ा हार्ड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसने अपने आप पॉकेट को बंद कर दिया है। अब ये जो वेलक्रो हमने लगाया, यहाँ पर आज हमने ज़िप इसलिए नहीं दी क्योंकि जो ऑफिस में काम करते हैं, हमारी बहनें जो काम करती हैं, तो उनके हाथ में एक पर्स तो होता ही होता है। पर्स में वो अपना सारा सामान रखती हैं। बाकी उनको एक अलग से बैग चाहिए होता है जिसमें उनका अम्ब्रेला आ जाए, वाटर बॉटल आ जाए, लंच बैग आ जाए, कुछ फाइल वगैरह आ जाए, कुछ एक आध बैग अलग से वेजिटेबल वगैरह खरीदने की आ जाए। तो उसके लिए हमने ये इतनी गहरी पॉकेट यहाँ पर दे दी और इस तरह से ये बैग तैयार कर दिया। तो हमारे पास एक बड़ी पॉकेट अंदर हो गई, एक ये पॉकेट हो गई, एक पॉकेट हमारी ये हो गई जिसमें अगर हम
कुछ अपना पर्स वगैरह रखना चाहें तो ये जल्दी दिखाई भी नहीं देगा कि इसके अंदर, मतलब पता तो रहेगा लेकिन जल्दी कोई दिखाई नहीं देगा। और डिज़ाइन के हिसाब से भी इस पॉकेट को हमने बनाया है। तो एक पॉकेट हमने यहाँ दे दी, अगर सबके सामने खोल भी रहे हैं तो ये हमको प्रिंट यहाँ पर दिखाई देगी, जिससे इसकी लुकिंग और इस बैग की जो वैल्यू है वो अपने आप बढ़ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर एक पॉकेट। तो इस तरह से हमने 4 पॉकेट का एक ऑफिस बैग कंप्लीट कर दिया और ये टोटली ऑफिस बैग के लिए बहुत ही परफेक्ट है। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।